नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न भर्तियों के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट्स प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एक नई वैकेंसी की। आज 24 तारीख है और 24 तारीख को आज ये विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो गया है और ये नोटिफिकेशन है CAPF वैकेंसी की। इसमें हम देखेंगे कि पदों की संख्या कितनी है, चयन प्रक्रिया क्या है, आयु कितनी इसमें मांगी गई है और प्रमुख तारीखें कि इसकी अंतिम तिथि क्या है और कब इसकी परीक्षा हो सकती है। तो इसके जो आवेदन है वो आज से शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट यहीं पर लिखी हुई है ऊपर, 14 मई इसकी लास्ट। संघ लोक सेवा आयोग ने एक प्रक्रिया शुरू की है OTR वाली, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश देश लोक सेवा आयोग ने शुरू किया है और उसी तरीके से इसमें आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन इसके आज से शुरू हो गए हैं। नीचे यहाँ पर बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। नोटिफिकेशन में ही बता दिया गया है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर यहाँ पर लिखा है, कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर विल बी पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड बाय ए कैंडिडेट इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। और इसमें जो चयन प्रक्रिया क्या है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। वैसे एक इसमें रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद में विद्यार्थियों का एक फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद में फिर साक्षात्कार होता है और योग्यता इसकी वही है। अगर आप लोग स्नातक हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या के बारे में यहाँ पर जानकारी दे दी गई है कि इसमें कितने पद हैं और ये वैकेंसी बहुत अच्छी होती है। पद का नाम अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये असिस्टेंट कमांडेंट का पद है, असिस्टेंट कमांडेंट। टेंटेटिव वैकेंसीज देख लीजिए आप लोग, पद कितने हैं। BSF में असिस्टेंट कमांडेंट के 186 पद हैं, CRPF में 120 पद है, CISF में 100 पद है, ITBP में 58 है, SSB में 42 है, टोटल पोस्ट 506 है। प्रमोशन इसका कमांडेंट होता है, IG और डायरेक्टर जनरल तक ये पोस्ट जाती है। भारत के किसी भी राज्य का नागरिक इसमें आवेदन कर सकता है। ये एलिजिबिलिटी यहाँ पर लिखी हुई है, नेशनलिटी भारत का नागरिक हो और मेल एंड फीमेल दोनों यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट 20 से 25 के बीच के जो युवा वो आवेदन कर सकते हैं, समान कैटेगरी के। और SC ST को यहाँ पर छूट के बाद भी नीचे की गई है। और अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग जाकर के नोटिफिकेशन को एक बार देख लीजिए। वैसे मैंने प्रमुख बातें आपको बता ही दी हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर लिखा है, एक कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री ऑफ अ यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। तो चाहे राज्य की यूनिवर्सिटी हो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, कहीं से भी आपके पास अगर बैचलर की डिग्री है, BA BCom BSc BTech वगैरह आपने किया है तो यहाँ पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। इसे यहाँ पर लिखा हुआ कि एक रिटन टेस्ट होगा। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विल बी हेल्ड ऑन 4 अगस्त। 4 अगस्त को इन विद्यार्थियों का प्रारंभिक परीक्षा, एक लिखित परीक्षा जो होती है वो 4 तारीख को होनी है, उसकी टाइमिंग भी दी हुई है। और जो लिखित परीक्षा होगी उसमें 2 पेपर होंगे, एक GS का होगा 250 नंबर का, नीचे उसका सिलेबस भी दिया हुआ है। द questions in the paper will be objective multiple answer type in which the questions will be set in the English as well as हिंदी और इंग्लिश में। दूसरा जो पेपर होगा वो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, जनरल स्टडीज ऐसे और कम्प्रीहेंशन का होगा, 200 नंबर का, जिससे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एग्जाम के बाद में एक आप लोगों की कट ऑफ घोषित की जाएगी आयोग के द्वारा और उस कट ऑफ को जो विद्यार्थी क्रॉस करेंगे उन विद्यार्थियों को फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए बुलाया जाएगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और यहाँ पर जो कट ऑफ है वो सेक्शनल कट ऑफ भी है, ये भी इन्होंने यहाँ बताया है। लिखा है, देयर विल बी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेपरेटली इन ईच पेपर एज मे बी फिक्स्ड बाय द कमीशन इन देयर डिस्क्रिएशन। तो जो पेपर फर्स्ट और सेकेंड उनका सिलेबस नीचे दिया गया है और जो ये फिजिकल होना है उसके बारे में जानकारी दी है कि मेल को 16 सेकेंड में कितने रेस लगानी है और क्या क्या चीजें होनी है। जैसे यहाँ पर 800 मीटर रेस के बारे में, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुल के बारे में, फीमेल के लिए, मेल के लिए। तो ये देख लीजिए, इसमें रिटर्न होता है और ये चूंकि असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी है और सीधी बात है, फोर्स की नौकरी है तो ये तो होगा। और इसके बाद में फिर इन विद्यार्थियों का यहाँ पर ये इंटरव्यू है, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। और इंटरव्यू यहाँ पर लिखा है कि ये 150 नंबर का, ये देखिए ये 150 नंबर का इंटरव्यू है और इसमें ज्यादातर इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें असिस्टेंट कमांडेंट में जो इंटरव्यू का रोल होता है वो बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर जो रिटर्न का सिलेबस है ये देख लीजिए आप लोग, जनरल मेंटल एबिलिटी है, जनरल साइंस है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ये पूछा जाएगा आपसे। जो GS का पेपर होगा, पेपर फर्स्ट खासतौर से इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है और उसके बाद में यहाँ पर पेपर सेकेंड है, जनरल स्टडीज ऐसे और कम्प्रीहेंशन। और इसके बारे में भी यहाँ पार्ट A और पार्ट B 2 भागों में यहाँ पर ये बताया गया, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये चीजें हैं। अगर आप लोग 20 से 25 के बीच के आयु आपकी है और आप बैचलर हैं और अच्छी जॉब, ऑफिसर लेवल की जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।